दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। बड़े दिनों बाद एक लंबी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी झूठी है पर सच्ची जैसी लगती है। कहानी झूठी है पर सच्ची जैसी लगती है। सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है जब हालात खराब होते हैं। सब कुछ बिक जाता है जब हालात खराब हो जाते हैं। जब अच्छे होते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आया हूँ। कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आया हूँ। झूठी है पर सच्ची जैसी लगती है। बड़े लाड प्यार से पाला था दो भाई। लालन पालन पोषण बहुत अच्छी तरह हो रहा था। किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ था। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, आनंद में व्यतीत हो रहा था। बच्चे जहां 15 साल के हुए तो कुछ ऐसे हालात बिगड़े, ऐसे हालात बिगड़े कि बिगड़ते ही चले गए। जब बिगड़ते चले गए, बच्चे बड़े होते चले गए। सोचते थे कि बच्चे बड़े होकर कामयाब होंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी होंगे। लेकिन क्या था, जब पैसे खत्म हो चुके थे तो बच्चे भी तितर बितर हो गए थे। सब अपने पर लग गए थे, अपने पर कमाने में लग गए थे। उस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उस इंसान ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन हो पाया। क्या उनके दोनों बच्चे मिल पाएंगे? क्योंकि जिस हालात में वे चल रहे थे, जिस हालात में वे गुजर रहे थे, दूर दूर तक शायद ना मिल पाए। बड़ा बेटा एक इंजीनियर बन चुका था, जैसे तैसे बन गया, करोड़ों में खेल रहा था। लेकिन माँ बाप की सूझ नहीं थी। वो माँ बाप जो सोच रहे थे कि बड़े होकर बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, वो ही इंजीनियर बनकर घर की सूद भी नहीं ले रहा था। छोटा माँ बापों का ध्यान तो कर रहा था, लेकिन इतने हालात अच्छे नहीं थे कि उनकी बीमारियों का पालन कर सके, लालन पालन कर सके। दोस्तों, विडंबना ये है, जो करना चाहता है उस पे है नहीं, और जो नहीं करना चाहता उसके पास सब कुछ है। ऐसे मैंने कुछ उदाहरण देखे, लेकिन उदाहरण तो सबके हैं। लेकिन आज इस कहानी में दो भाइयों की कहानी है। इन दो भाइयों में से क्या वे दोनों भाई एक हो पाएंगे? क्योंकि एक गरीब और एक अमीर, अमीर जो अपने ही बलबूते से आगे बढ़ता चला जा रहा था, किसी की सलाह भी नहीं ले पा रहा था। सिर्फ रात को भी वो सोना बना दिया था, पत्थर को भी सोना बना दिया था। जिंदगी ऐसे चलती गई। उसके एक लड़की के साथ शादी होती है। शादी ऐसी हो जाती है कि वो आते ही बीमार हो जाती है, मर जाती है। कोई फर्क नहीं। फिर दूसरी शादी होती है, दूसरी भी ऐसी मर जाती है। जब उसकी 3 पत्नी मर गई, जो इंजीनियर था उसकी 3 पत्नी मर चुकी थी, तो वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हताश और निराश होने के बावजूद वो उस जगह चला गया जहां वो दूर दूर तक भी सोच नहीं रहा था कि होगा क्या। वो मंदिर, वो महात्मा, उसने कहा कि तेरे पास पैसा तो आ गया, लेकिन प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा। जिस माँ बाप ने तुझे सपने सोचे थे कि तू बुढ़ापे की लाठी बनेगा,
आज उस पर तूने निगाह नहीं देखी। दौड़ा भागा लपका और माँ बाप के पास चला गया। हालात पता नहीं क्या सिखा देते हैं, हालात पता नहीं क्या सिखा देते हैं। जब हवा में थे तब हवा बनकर रहे, और जब आप दवा में थे तब दबाव में बन के रहे। जब हवा में थे तो हवा में बन के रहे, और जब दवा में थे तो दबाव में रहे। दवा दुआ, दुआ और दवा एक सिक्के के दो पहलू है। हवा और दवा। हवा अगर किसी को लग जाए तो दवा की कहाँ जरूरत है, और दवा जिसे लग जाए उसे हवा की जरूरत नहीं है। सपने सुधरते गए, लेकिन जो इंजीनियर बना था उसको पछतावा हुआ, और माँ बापों की सेवा की। छोटे भाई मिलकर चले, दिन पर दिन तरक्की होती गई, और देखते देखते वे इलाके के सबसे बड़े अमीर आदमी बन चुके थे। और उनका सपना इतना पूरा हो चुका था जैसे कि वे सोचते थे। ऐसे सपने जो सुन के हुए सबके हों। अंत भला तो सब भला। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। रामायण में जब रामचंद्र जी वनवास गए थे, रामायण में जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो उन्हें 14 साल का वनवास मिला था। जबकि वनवास जाने के बाद उन्होंने जो बीच में उन्होंने जो पुण्य कमाए, जो काम किया, वो तो बात अलग है। लेकिन जब बाप का कहना मानकर खुश होकर वनवास चले गए, ऐसा पुत्र किसी किसी को मिलता है, ऐसा पुत्र किसी किसी को मिलता है। ऐसा पुत्र के बारे में लोग रामचंद्र जी की ही एक कहते हैं आपकी मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी हुए थे, और मर्यादा में रखने वाले श्री कृष्ण जी हुए थे। मर्यादा में कैसे रहे रामचंद्र जी से देखिए, और मर्यादा में रखे कैसे श्री कृष्ण से पूछिए। बहुत लंबी कहानी होती है। श्री कृष्ण जी ने जिस तरह लोगों को जीना सिखाया, और रामचंद्र जी ने जिन्हें जीना सिखाया, ऐसे युग में नहीं मिल पाते। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। तो दोस्तों, यहीं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ। अगले अंक में जरूर मिलेंगे।